बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर वेल एंड गुड एंड वेलकम बैक टू मेहर उजाला एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स पेपर 1 बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची। मॉडल पेपर है हमारे पास ये 2025 का अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस 2025। कॉमर्स ग्रुप रेगुलर एंड प्राइवेट दोनों के लिए ये ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ के मैथमेटिक्स जो है उसमें आपको प्रैक्टिस की नीड होती है। आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करनी है। सेकेंडली ये पेपर आपको सॉल्व करके नहीं बताया जा रहा, सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर की जा रही हैं। सॉल्व पेपर करूँगी तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी वीडियो। तो फिलहाल आपको ये क्वेश्चन आंसर्स बताए जा रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और एमसीक्यूज। ठीक है, तो अगर आपको ये रिक्वायर्ड है, आपको सॉल्व चाहिए पेपर, देखिए प्रैक्टिस आप करेंगे जितनी मैथमेटिक्स की तो आप बहुत ईजिली पेपर सॉल्व कर सकते हैं। कोई सवाल जो आपको नहीं समझ में आता तो आपके पास कमेंट सेक्शन है, आप ईजिली वो क्वेश्चन मुझे आप लिख दें, आप मुझे बताएं कि ये सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर ये सवाल आपको सॉल्व चाहिए, तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो एज सून एज पॉसिबल आपको चैनल पर मिल जाएगी। अच्छा जी, अब आपको देखना है कि हमारे पास सबसे पहले सेक्शन ए होता है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं। तो हमारे पास जो टाइम होता है सेक्शन ए करने के लिए वो होता है 15 मिनट्स। 10 मार्क्स का ये हमारे पास पेपर होता है और 10 ही हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, आपने सब अटैम्प्ट करने होते हैं। 15 मिनट्स इनफ है आपको ये पेपर करने के लिए। अगर आप क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो आप बहुत ही ईजिली सिर्फ एक ब्लैंक्स करने के लिए आपको 10 सेकेंड्स या 15 सेकेंड्स इनफ है, इससे ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, उसके बाद अच्छा आपने क्या करना होता है, सेशन ए की हेडिंग लगानी है आपने अपनी कॉपी पे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब आप मैथ्स का पेपर कर रहे हैं, कोई भी पेपर आप कर रहे हैं एक्स वाई जेड, तो आपने पेपर को प्रेजेंट भी बहुत अच्छे तरीके से करना है, राइट। तो आपने क्या करना है, आपने देखनी है प्रेजेंटेशन वीडियो, आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगी और आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको बताया जाता है कि आपने पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, तो मेरी एडवाइस है कि जब आप पेपर करने जाएँ तो उससे एक रात पहले आप लाज़मी वो वीडियो देख लें और लाज़मी एक-एक हेडिंग लगाने की आप प्रैक्टिस कर लें। अगर तो आपको जो है वो कट मार्कर यूज़ करना आता है, कैलीग्राफी मार्कर यूज़ करना आता है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर तो नहीं आता तो आप सिंपल मार्कर से भी हेडिंग्स लगा सकते हैं। बस आपने हेडिंग्स लाज़मी लगानी है, पेपर को प्रेज़ेंट अच्छे तरीके से करना है। जब भी आप कोई आपका क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो उसके नीचे आपने एंडिंग लाइन लाज़मी मार्क करनी है। सबसे पहली जो ब्लैंक्स है हमारे पास वो है क्यूब ऑफ 4 इज़ क्यूब, यानी कि आप 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, उसके बाद द रेशियो ऑफ 2 आवर्स टू 45 मिनट्स इज़, रेशियो क्या होता है 2 आवर्स टू 45 मिनट्स का। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शंस आपके पास हैं, 8:3 होता है, 5:3 होता है, 4:3 होता है एंड 4:1 होता है। तो इनमें से जो आंसर आपको सही लगता है आप साइड पे सॉल्व करके भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उसके बाद नंबर 3 है सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 400 फॉर 3 इयर्स एट 5% पर एनम इज। तो यहाँ पर ऑप्शन है नीचे 60, 80, 100, 101। उसके बाद है अ मैट्रिक्स फॉर विच इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट इज अ नल मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद द वैल्यू ऑफ 100, 200, 00 एस, इसकी वैल्यू क्या होगी जब आप इसको सॉल्व करेंगे। क्रेमर्स रूल है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फिर आपके पास क्या आंसर आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा या फिर 10 आएगा। तो ये आपको सॉल्व करके चेक करना होगा, तो आप इजीली इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। पेंसिल लाजमी अपने पास रखिएगा क्योंकि ये सब चीज़ें आपको सॉल्व करनी होंगी। उसके बाद है a मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू, तो यहाँ पर नीचे ऑप्शंस हैं, आपने इन ऑप्शन में से जो भी आंसर होता है वो आपने सिलेक्ट करना है और उस पर टिक लगाना है। ठीक है, टिक आप इस पे लगा लीजिएगा पहले, ताकि फिर जब आप कॉपी में इसको कॉपी करें, राइट करें आंसर्स, तो आपके लिए लिखने में इजी हो जाए। ठीक है, उसके बाद है y इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन x/3 प्लस y/5 इक्वल्स टू 1 इज, तो किसके बराबर होगा ये, तो 5, 10, 3, 1 आपके पास ऑप्शंस गिवन है, इसमें से आपने कोई एक सिलेक्ट करना है जो राइट आंसर है। उसके बाद है द पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ओपन्स अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड या फिर राइटवर्ड। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ x इन 5 रेशो x, इस तरीके से आपको ये पूरी गिवन है, यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है, तो आपने ध्यान से इसको करना है। यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि आपने इन सब चीज़ों को सॉल्व करना होता है। मैथ्स का जब भी आप पेपर कर रहे होते हैं तो आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करने होते हैं। पेंसिल अपने पास रखा करें,
क्वेश्चन पेपर भी आपको बहुत सारी जगह मिलती है जहाँ पर आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज़ का जो पेपर होता है उस पे आप पेंसिल से साइड में इसको सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपका जो आंसर हो वो राइट हो और आप उसको भी इजीली अपने आंसर शीट पर लिख सकें। ठीक है, पेन का यूज़ मत कीजिएगा, पेंसिल का यूज़ किया करें किसी भी चीज़ को टिक करने के लिए या फिर सॉल्व करने के लिए। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट ब्लैंक्स है वो है द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 111 इज 4, 5, 6 और 7। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इस तरीके से एमसीक्यूज कर लेने हैं। पेज मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहें तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, टाइम आपका बच जाएगा और आप ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं बाद में। ठीक है, अब मूव करते हैं सेक्शन बी की तरह। तो सेक्शन बी जो है हमारा 40 मार्क्स का होता है। सेक्शन बी एंड सी दोनों हमारे 40 मार्क्स के होते हैं। सिर्फ सेक्शन बी 20 मार्क्स का है और सेक्शन सी 20 मार्क्स का है। ठीक है, टाइम आपको मिलता है 1 आवर 45 मिनट्स। आपने इतने टाइम में इस पूरे पेपर को सॉल्व करना होता है। ठीक है, और साथ साथ पेपर प्रेजेंट भी करना होता है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप माइनस प्लस इस तरह की कोई भी गलती नहीं करते तो आपको टोटल मार्क्स मिलते हैं, कोई मार्क्स आपका नहीं कटेगा। ना आपका राइटिंग का मार्क्स कटता है, ना आपकी लार्ज अगर आपने मार्जिन एंड ड्रॉ नहीं करी आपका उसका भी मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, इट डजंट मीन कि आप गंदा काम करके आ जाएं या फिर मार्जिन एंड ड्रॉ करके ना आए। आपने सब कुछ करना है बट आपने सॉल्व करने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और मार्जिन लाइन्स ड्रॉ करनी है, रफ कॉलम बनाया करें जिसमें आप सॉल्व करके ईजिली इसको लिख सकें। तो सबसे पहले जो हमारा सेक्शन बी है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं इस पार्ट से। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं, अलाउड हो तो आप यूज़ कीजिएगा आपके बोर्ड में। और अगर आपके पास ब्लैक मार्कर आपके बोर्ड में अलाउ नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ ब्लू मार्कर आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है वो है फाइंड द स्लोप ऑफ वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए ब्रैकेट में -8, 16 एंड बी 4, 6। आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन इन दी बाइनरी नंबर सिस्टम और यहाँ पर आपको नंबर दिया हुआ है। फिर नंबर 3 है द कॉस्ट ऑफ 15 चेयर्स इज 15,150। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 22 चेयर्स। आपको यहाँ पर 15 शेयर्स की कॉस्ट गिवन है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि 22 शेयर्स की कॉस्ट क्या होगी, तो आपने कैलकुलेट करना है, देन आपने राइट करना है। उसके बाद यहाँ पर है एन आइटम इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 2200, द रेट ऑफ प्रॉफिट इज 11%, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द आइटम। तो आपने यहाँ पर उस आइटम की एक्चुअल प्राइस बतानी है। उसके बाद है फाइंड द रूट्स ऑफ द पैराबोला y इक्वल्स टू 2x² - 7x + 5। उसके बाद है ए बी एंड सी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस, दे अर्न अ प्रॉफिट 1100, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इन अ रेशियो ऑफ 2:6:3, यानी कि 2:6, 6 एंड 3। 3 पार्टनर्स हैं जिसने इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। जो टोटल प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास 1100 रुपये। तो आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करना है, जो ए है उसके पास 2% जाएगा, जो सी है उसके पास जो है वो 3% जाएगा और जो बी है उसके पास 6 जाएगा। इस तरीके से आपको इसमें डिवाइड करना है। उसके बाद है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। आपने यहाँ पर मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पर ए इक्वल्स टू और यहाँ पर 8, 3, 5, 4 यहाँ पे पूरा गिवन है, आपने इसको सॉल्व करना है मैट्रिक्स रूल। उसके बाद है कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ₹3000 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 5% कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के हमारे सारे आ गए 8 हैं जिसमें से आपने 5 जो है वो अटैम्प्ट करने हैं, बाकी आप चॉइस में छोड़ सकते हैं। उसके बाद सेक्शन सी जो हमारा डिटेल क्वेश्चन आंसर्स का होता है, ये भी 20 मार्क्स का है जिसमें आपको 3 सवाल गिवन है और आपने इसमें से 2 करने हैं, एक आप चॉइस में छोड़ सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है यूज क्रैमर्स रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग, 6x - 4y इक्वल्स टू 17, 2x - 3y इक्वल्स टू 4। आपको इस क्वेश्चन को क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। डिटरमाइन द क्वार्टरली कार पेमेंट नेसेसरी टू रीपे इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको अमाउंट गिवन है, लोन इफ इंटरेस्ट रेट इज 15% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, द पीरियड ऑफ लोन इज 5 years। ठीक है, तो आपको ये सॉल्व करना है। उसके बाद फाइंड a मल्टीप्लाई बाय b + 2b वेयर a इक्वल्स टू 6, 2, 5, 8, b की वैल्यूज़ हैं 1, 3, 2, 6। तो ये 3 सवाल हैं आपके पास डिटेल क्वेश्चन आंसर्स में, आपने इसमें से कोई भी 2 करने हैं। यहाँ पर एमसीक्यूज़ का आपको पेज में अटैच कर देती हूँ, स्क्रॉल भी कर दिया ताकि आप हर एक के ईजिली स्क्रीनशॉट ले सकें। उसके बाद सेक्शन बी में यहाँ पर 8 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 5 करने हैं। सेक्शन सी में से आपके पास 3 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 2 करने हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, इन्फॉर्मेटिव हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि इस तरह की आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और बआसानी मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।